हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीजीटी के ही राइटर एक विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, आपको पता होगा, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, हम 3 राइटर कवर कर चुके हैं। उन तीनों राइटर्स के ऊपर वीडियो हैं। ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी राइटर्स की बायोग्राफी। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 1770 टू 1850 तक उनका लाइफ स्पैन रहा। वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट क्यों थे? क्योंकि उनकी जो क्रिएशन थी, रचना लिरिकल बैलेड्स, उसी से ही रोमांटिक एरा का शुरुआत मानी जाती थी, उन्हीं के वर्क से। इसलिए वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट थे इंग्लिश के। ठीक है, चलिए उनकी बायोग्राफी स्टार्ट करते हैं। बर्थ कब हुआ उनका? ही वॉज बॉर्न ऑन 7th अप्रैल 1770 एट कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। उसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। वो 5 सिबलिंग्स थे, जिसमें से वो सेकेंड नंबर के थे। डेथ कब हुई थी उनकी? 23 अप्रैल 1850 को एट हिज होम एट रिडल माउंट एंड वॉज बरीड एट सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च, ग्रासमेयर। 1850 को रिडल माउंट में डेथ हुई थी उनकी और सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च में उन्हें बरी किया गया था। वो एक प्लाउरिसी नामक जो डिजीज थी, उससे उनकी डेथ हुई थी। लंग्स की डिजीज होती है एक, उससे उनकी डेथ हुई थी। फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि अटॉर्नी एट लॉ थे, एक सॉलिसिटर थे। मदर एन कुकसन, जो एक होम मेकर थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1778 हिज फादर सेंट हिम टू हॉकशेड ग्रामर स्कूल इन लैंकाशायर। जब वो 1778 में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, यानी वो 8 साल के थे, तब उनके फादर ने उन्हें कौन से स्कूल में भेजा था? ये था हॉकशेड ग्रामर स्कूल, लैंकशायर में। ठीक है। एंड सेंट डॉरथी टू यॉर्कशायर टू हिज रिलेटिव्स, और डॉरथी को यॉर्कशायर भेज दिया था उनके रिलेटिव्स के पास। शी एंड विलियम डिड नॉट मेट फॉर 9 years। 9 years तक दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज अ सोनेट पब्लिश्ड इन द यूरोपियन मैगजीन इन 1787। 1787 में यूरोपियन मैगजीन में एक सबसे पहले उनकी एक सोनेट प्रिंट पब्लिश हुई थी। वो उनका पहला वर्क था लिखा हुआ। In November 1791, Wordsworth visited France and fell in love with a French woman, Annette Vallon। 1791 में वो फ्रांस गए थे, तो एक फ्रेंच गर्ल थी एनेट वेलन, उसके प्यार में पड़ गए थे। इन 1792 gave birth to their daughter Caroline। 1792 में एनेट वेलन ने एक गर्ल को जन्म जन्म दिया, जो कि उनकी डॉटर थी कैरोलिन। हालाँकि कहीं-कहीं माना नहीं जाता है कि वो उनकी डॉटर थी, क्योंकि इन लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, बस एक शॉर्ट टाइम का अफ़ेयर था। फिर ये फ्रांस से वापस आ गए थे। उसके बाद उसने उसको बर्थ दिया था, बट कहा जाता है दैट वाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ्स डॉटर, कैरोलिन। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन से इनकी शादी हुई थी 1802 में। Next point, the collection Lyrical Ballads 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो था, सबसे फेमस वर्क इनका लिरिकल बैलेड्स, जो कि सबसे पहला जो एडिशन था उनका, वो आया था 1798 में। इसमें टोटल 23 पोइम्स थी। 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और जो 4 थी वो सेंट कॉलरिज ने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द ईयर 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स marks the beginning of the the year 1798 the publication of lyrical ballads marks the beginning of the romantic movement and death of classical one। जैसा कि अभी बताया, क्योंकि इन्हें रोमांटिक पोइट थे, मतलब जब इनकी ये 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी, तभी से रोमांटिक एरा का शुरुआत मानी जाती है और क्लासिकल एरा का एंड माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिंटन एबे वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन अलॉन्ग विद कॉलरिजिस द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। लिरिकल बैलेड्स में 23 पोइम है, जिसमें टिंटन एबे भी है और कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है। सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1800 एंड इंक्लूडेड अ प्रीफेस टू द पोएम्स।
पहले जो 1798 में पब्लिश हुई थी वो थी लिरिकल बैलेट्स। 1800 में इसका सेकंड एडिशन आया जिसमें प्रीफेस ऐड किया गया, तब इसका नाम हो गया प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। ये पूरी नाम इस तरह बुलाया जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1802। तीसरा एडिशन इसका लिरिकल बैलेट्स का 1802 में आया था। इन द थर्ड एडिशन, सॉरी एडिशन की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड। 1802 में अपेंडिक्स एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड, ये उसमें ऐड किया गया था। सेकंड में प्रीफेस, थर्ड में अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड। वर्ड्सवर्थ also gives his famous definition of poetry। इससे पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं। टोटल इसके 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेट्स के। पहला आया था 1798 में, दूसरा आया 1800 में जिसमें प्रीफेस ऐड किया गया, तीसरा आया 1802 में और चौथा फाइनल एडिशन आया था 1805 में। A fourth and final edition of lyrical ballads was published in 1805। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की। बहुत फेमस लाइंस हैं और ये आती भी काफ़ी हैं, पूछी जाती हैं ये पोइट्री की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो गिव्स हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रुंकैलिटी एंड कॉल्स हिज ओन पोएम्स इन द बुक एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये डेफिनेशन है पोइट्री की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ। वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था 1843 में और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई यानी 1850 तक वो पोइट लॉरिएट रहे। ही सक्सीडेड सूदे एज अ पोइट लॉरिएट। वो पोइट लॉरिएट बने थे सूदे के बाद, यानी उनसे पहले जो पोइट लॉरिएट थे वो थे सूदे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट लॉरिएट। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोइट लॉरिएट बने थे, वो बने थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि 1850 से बने थे, क्योंकि 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई, उसके बाद नया पोइट लॉरिएट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हिज वाइफ मैरी पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरेज एज द प्रिल्यूड आफ्टर हिज डेथ इन 1850। उनकी वाइफ ने जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल टच वाली पोएम कही जाती है, जिसको पोएम टू कॉलरेज भी कहते हैं, उसको द प्रिल्यूड के नाम से छपवाया था। पोस्टhumously कहते हैं आफ्टर हिज डेथ 1850 में। ठीक है, उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद ही इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लेक पोइट्स। लेक पोइट्स क्या होते हैं? देखिए टोटल सिर्फ 3 हैं जिन्हें लेक पोइट्स कहा जाता है, कॉलरेज, सूदे और वर्ड्सवर्थ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे वर सेटलिंग एट डव कॉटेज इन ग्रासमेर इन लेक डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि वो एक लेक डिस्ट्रिक्ट के पास या लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, वहीं इसीलिए इन्हें लेक पोइट्स कहा जाता है, नाम रख दिया गया। और ये देखिए कॉटेज जगह का नाम भी है, प्रॉपर हाउस का नाम डव कॉटेज, जो भी जगह या वो थी उसका नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है। He knew many languages like Greek, Latin, Italian, French and Spanish। जॉन मिल्टन के जैसे इनको भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। He belonged to the group of Tory। देखिए क्रिश्चियनिटी में कह लीजिए 2 ग्रुप होते हैं, एक विग एक टॉरी। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स में होते हैं शिया और सुन्नी, उसी तरह तो ये टॉरी ग्रुप को बिलोंग करते थे, उसे सपोर्ट करते थे। ये कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। देखिए जो था द फर्स्ट एवर पोइट लॉरिएट वाज जॉन ड्राइडन अपॉइंटेड इन 1668 बाय चार्ल्स सेकंड। फर्स्ट जो ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली एक रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट की तरह जो पोइट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे वो थे जॉन ड्राइडन, जो 1668 में चार्ल्स सेकंड के द्वारा किए गए थे। लेकिन अगर वैसे देखें नॉर्मल वे में, जब ये पोइट लॉरिएटशिप जो थी वो ऑफिशियल नहीं थी, रॉयल नहीं थी उस तरह से, मतलब एक एक पद नहीं था, पोस्ट नहीं थी प्रॉपर, तब बेन जॉनसन को पहली बार बनाया गया था। बेन जॉनसन was the first laureate who was granted pension by James First in 1616। 1616 में जेम्स फर्स्ट के द्वारा पोइट लॉरेट ऐसे अपॉइंट किए गए थे। बट फर्स्ट एवर अगर ऑफिशियली देखें तो जॉन ड्राइडन होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि आफ्टर 1668 द लॉरेटशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एस्टैब्लिश्ड रॉयल ऑफिस टू बी फिल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वैकेंट। क्योंकि 1668 के बाद ही ये जो पोइट लॉरियटशिप थी, ये एक रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट बन गई थी। मतलब जो रहनी ही रहनी है, भरनी ही भरनी है, खाली नहीं रहनी है। जैसे हमारे यहाँ जो बड़े-बड़े पद होते हैं, वो खाली नहीं रह सकते, उसी तरह ये एक लॉरियटशिप रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट बन गई थी 1668 के बाद, और 1668 में जॉन ड्राइडेन ही वो करे गए थे पॉइंट। और ये कभी खाली नहीं रहती, ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। मतलब उनके जो जूनियर होता होगा, जो लॉरेट रहते होंगे उनके जूनियर, वो ऑटोमेटिकली बन जाता होगा। ऐसे ही सीरियल चलता होगा। ठीक है? ये था एक एक बेस पे जो भी कह लो। ये बाकी के जो हम जितने भी कोर क्वेश्चंस कह लिए इम्पोर्टेंट, और भी जो क्वेश्चन इन पे बनते हैं बहुत सारे, वो हम अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर